हाजमा करती है। रोज़े में अगर रोज़ा बंद करने से पहले इलायची के चा इतनी शदीद थी कि किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रही थी। काम किस चीज़ ने किया कि वो हमारी बहनें और कोई मर्द भी करना चाहे तो वो कर सकता। वो बरकत के लिए रिज़ल्ट पढ़कर आपने उसको दम कर देना है और वो आटा आपने जो मेन आटे की आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। कैसे ख़ास तौर पे मेरी बहनों के लिए आज का जो मैं वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो औरत होती है वो घर की रौनक भी होती है, घर का सिंगार भी होती है, घर की प्राइम मिनिस्टर भी होती है, घर की फाइनेंस मिनिस्टर भी होती है, घर की वज़ीर खुराक भी होती है। आप जो नाम लीजिए अल्लाह ने उसको वो माहिर तालीम भी होती है, बेशक वो ख़ुद 5 जमातें भी ना पढ़ी हो, लेकिन वो अपने बच्चों को तालीम याफ्ता भी बना सकती है, उनकी तालीम पे फ़ोकस करती है। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत सारी नेमतों से नवाजा और उसका रोल बहुत मुनफरिद रखा। और घर गृहस्थी चलाना, ख्वाह वो औरत कोई मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सदर हो, एक घरेलू आम औरत हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी न किसी तरीके से उसका अपना घर और ख़ास तौर पे बतौर ख़ास अपने किचन से उसकी एक लगावट है, एक अफ़ादियत है, एक जो उसका रिश्ता है, वो हमेशा कायम रहता है। और हालाँकि अब हम मसरूफ़ हो जाते हैं, लाइफ़ बिज़ी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि औरत को ना किचन को देखकर ख़ास खिंच उठती है दिल में कि यार ये मेरा ठिकाना है, अच्छा लगता है। मुझे कुकिंग करना पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे जब मौका मिलता है, जब टाइम मिलता है, मैं किचन का रुख ज़रूर करती हूँ कि मैं आज किचन में ये पका लूँ, ये कर लूँ। ये मेरा एक शौक़ है, एक मोहब्बत है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारी अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं और वो ख़्वाह हम खानों में इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, गरम मसाले हो जाएँ, दालें हो जाएँ, हर चीज़ की अपनी ग़ज़ाइयत है, उसके फ़वाइद हैं और उसके फ़ायदे हैं। और इसको हमने इस तरह लेना है जिस तरह आप अगर हम बात करें लौंग की, तो लौंग की जो अफ़ादियत है वो आपको जितने भी आपको पता है दांत से रिलेटेड मेडिसिन बनती है, लौंग उसका मेन जुज़्व होता है। वो आपकी इन तमाम बीमारियों को हैंडल करता है। काली मिर्च आपकी बिनाई के लिए बेहतरीन है, दिमाग को तेज़ तरोताज़ा रखने के लिए, आपके मैदे के सिस्टम को बेहतर करने के लिए। छोटी इलायची की बात हो, छोटी इलायची तो अक्सीर का काम करती है, आपके बॉडी की इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। लोगों को अल्लाह ना करे पायरिया हो जाए, दांतों की बीमारियां जो स्मेल का बाइस बनता है, उसको ख़त्म करती है, हाजमा करती है। रोज़े में अगर रोज़ा बंद करने से पहले इलायची के दाने मैं कर रही हूँ कई सालों से, चुबा के पानी के मैं 2 घूंट पी के अंदर उनको चुबा के अंदर स्वेलो कर जाती हूँ, पी जाती हूँ, तो प्यास नहीं लगती सारा दिन आपको। अच्छा, अब एक आटा जो आपकी बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, रोटी जिसे हम कहते हैं, और हर घर का बुनियादी खाने के दस्तरखान में आटा या रोटी उसका लाजमी जुज़्व है और उसके किचन में भी। मैंने ये चीज़ों की अलग अलग अफादियत इसलिए बताई कि आज का हमारा वजीफ़ा इन चीज़ों से मिलकर बनता है। अच्छा, इनकी एक अपनी ख़ासियत हो गई जो इनको रब ने देख कर भेजा है। अब जब आप उस पे अल्लाह का कलाम शामिल कर लेते हैं तो इसकी अफादियत के साथ साथ बरक़ात आ जाती हैं। मतलब कोई चीज़ भी अल्लाह ने बग़ैर मकसद, बग़ैर मायने नहीं बनाई। कुदरत की बनाई हुई चीज़ों से ही हम इस्तिफ़ादा कर लें तो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा आपकी फ़ार्मास्यूटिकल कंपनी बंद हो जाती हैं। और मैंने इसकी मिसाल इस बार प्रैक्टिकली इस तरह की कि मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ और बहुत शदीद फ्लू और खांसी और कफ़िंग बहुत थी। मैंने इस बार कोई मेडिसिन नहीं ली। यखनी से, कावे से, जोशानदे से अपने फ्लू को बेहतर किया और खांसी मेरी इतनी शदीद थी कि किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रही थी। काम किस चीज़ ने किया? शहद ने, अदरक के जूस ने और काली मिर्च ने। काली मिर्च का मैंने आपको अभी बताया। काली मिर्च कूट के, अदरक का जूस निकाल कर, शहद को गर्म करके वो जब मैंने 2 बार पिया, हार्डली सिर्फ 2 बार, तो मेरी खांसी, वरना मैं इस तरह आपसे बात ही नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल अंडर कंट्रोल हो गई। अल्लाह की बनाई नेमतों का ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है। अच्छा, अब किचन में
हमारा क्या मकसद होता है कि रिज़्क की बरकत। आज हर घर का मसला 3 वक़्त की रोटी है। आप ये देख लें कि हम सारी स्ट्रगल, सारी हमारी ज़िंदगी जो दौड़-भाग में गुज़रती है, उसका मकसद होता है इस पेट की आग को बुझाना। हाँ, अब हमने बहुत बढ़ा लिया, अब हमें महँगा फर्नीचर भी चाहिए, महँगे कपड़े भी चाहिए। बेसिक नीड इज़ रोटी, खाना, 3 वक़्त का खाना जो आपका पेट भर दे, या 2 वक़्त का खाना, पानी, ये आपकी बेसिक नीड्स हैं। और इनका ना होना आजकल महँगाई के दौर में, जिस तरह के लोग लोअर जो मतवसत तबका है, जो लोअर क्लास है, वो जिस तरह पिस रही है, इसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। तो आज मैं जो आपको वज़ीफ़ा बताने लगी हूँ, वो वज़ीफ़े को बताने का मकसद ही यही है कि वो हमारी बहनें और कोई मर्द भी करना चाहे तो वो कर सकता। वो बरकत के लिए, रिज़्क में बरकत के लिए, और आपके बहुत ही खूबसूरत वज़ीफ़ा है। एक आपने दाना लेना है इलायची का, एक लौंग का, और एक काली मिर्च का। एक पूरा होल दाना लेके आपने उसको थोड़े से आटे में डाल के रख लेना है सामने, और आपने बावज़ू होके अव्वल व आखिर दुरूद पाक। हर चीज़ की शर्त है बावज़ू होना, और क्योंकि इससे बरकत होती है, कलाम पाक के लिए आपका बावज़ू होना ज़रूरी है और एहतराम भी है ये। और दुरूद पाक वो दुआ है जो कभी रिजेक्ट ही नहीं होती। दुरूद पाक पढ़कर आपने इस पे सूरह कौसर पढ़नी है 3 बार। 3 बार आपने पढ़ना है या शाफ़ियो या अल्लाहु या राज़िको या अल्लाहु। आपने इसको 3 बार पढ़कर आपने उसको दम कर देना है, और वो आटा आपने जो मेन आटे की आपका कनस्तर है उसमें शामिल कर देना है। आप ये चाहें ये अमल 12 दोहरा भी सकते हैं, और 1 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं। 3 दिन लगातार करें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 3 दिन ना भी करें तो 1 बार करके जब आप अपने आटे के कनस्तर में डाल देंगे, और जब फिर नया आटे का कनस्तर भरेगा तो आप उसमें ये रिपीट करें। आपके रिज़्क में ना सिर्फ बरकत आएगी, घर में रिज़्क की फरावानी होगी, और वो जो आटा आप अल्लाह के कलाम का दम किया हुआ खाएंगे, उसमें बहुत सारी बीमारियों से भी आपको निजात मिलेगी। अल्लाह आप पे ख़ास रहमत करेगा।